हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हम करते हैं। तो देखिए हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके शून्यक निरूपित नहीं होगा, किससे शून्यक निरूपित नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि किस से शून्यक निरूपित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि किसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, शून्य नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम 1 में 0 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, ये ए था क्वेश्चन फर्स्ट का। देखिए 2.3 एक्सरसाइज है ये क्लास 6 का, और ये पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो ये है 1.1 + 0। ठीक है, अब 1 में हम 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर, तो इसमें 0 निरूपित नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड है देखिए बी है 0 × 0। तो 0 को 0 से गुणा करोगे आप तो 0 ही आएगा, तो इसमें शून्य निरूपित होगा। ठीक है, इसमें शून्य निरूपित होगा। सी देखिए, सी में क्या है 0/2। 0/2। तो अगर आप 2 को 0 से भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसमें भी शून्य निरूपित होगा। इसका आंसर शून्य आ रहा है, तो इसमें भी शून्य निरूपित होगा। अब डी है इसका पार्ट 10 - 10/2। ठीक है, ये हमारा डी है फर्स्ट का डी। तो देखिए 10 में से 10 गया, 0/2। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आंसर 0 आ रहा है, इसमें भी शून्य निरूपित होगा। ठीक है, तो सिर्फ जो पहले का ए है उसी में शून्य निरूपित नहीं होगा और सभी में हो रहा है। तो क्वेश्चन देखिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। ठीक है, 0 ही आता है। उदाहरण के थ्रू देखिए 5 गुणे में 0 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, 0 × 2 कितना हो गया, 0। मतलब 0 को हम किसी भी संख्या से, आप 0 को 7 से, 0 को 8 से, किसी भी संख्या से 0 को अगर आप गुणा करोगे तो वो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इस लाइन का जो कहने का मतलब था 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे 0 ही आता है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने शो कर दिया। ओके, अब आगे देखिए, अब लिखा हुआ 2 शून्य को, लिखा है ना 2 शून्य को गुणा करने पर
दो शून्य को, दो शून्य मीन्स दो जीरो, दो शून्यों की गुणा करने पर शून्य आता है। दो शून्यों को, अगर हम दो शून्यों की गुणा करते हैं, दो जीरो की गुणा करते हैं, जीरो गुणा जीरो, तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो मीन्स क्या होता है? जीरो, अभी कुछ भी नहीं। तो अगर हम जीरो के जीरो से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो दो शून्य की गुणा करने पर शून्य आता है। ठीक है, तो ये लाइन भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर दी। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा गया है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो उदाहरण देकर हमें अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो अब देखिए, जैसे दो पूर्ण संख्या, इसमें क्या है? दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 ही होगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। जैसे 1 गुणे में 3, अगर 3 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 3 आएगा, 1 थोड़ा ना आ रहा है ना। इसी तरीके से देखिए, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, अब मैंने ये गुणनफल तो किया है तो 1 तो नहीं है, 1 3, 3 एकम 3, ये दो पूर्ण संख्या है ना, इनका गुणनफल 1 कहाँ हो रहा है? तो ये गलत है। ठीक है, कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। अब देखिए, जैसे मैंने 2 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आया? 2 एकम 2। ठीक है, अलग अलग आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी पूर्ण संख्या की 1 से गुणा करने पर 1 नहीं आता है। ठीक है, किसी पूर्ण संख्या की 1 से गुणा करने पर 1 नहीं आता है। ठीक है ना। अगर हम 1 की 1 से गुणा करते हैं, 1 की 1 से गुणा करते हैं तब 1 आता है। अगर दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, जैसे दोनों ही संख्याएं सेम है, 1 गुणा 1, तब गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि दोनों संख्या 1 के बराबर है तो गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही संख्या 1 के बराबर है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तब जाके गुणनफल 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है तीसरा भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 4 और 5। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।